नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर लगभग पिछले एक हफ्ते से बात चल रही है, और ये लगातार चौथा या पांचवा दिन है जब हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं और सदन में क्या स्थिति उसके बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल विषय था पूर्व सेनाध्यक्ष मिलिंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को लेकर। नेता प्रतिपक्ष ने, ऐसा लगता है कि वो फाउल प्ले कर गया, रॉन्ग साइड चले गए, लेकिन अब वो जिद पर अड़ गए कि जो हमने कहा वही सत्य है। क्योंकि अमेज़ॉन से लेकर पेंगुइन जो पुस्तक का प्रकाशक है उस तक ने कहा कि हमने कोई इसकी चीज़ें बाहर किसी को दी ना इसको प्रकाशित किया है अभी। लेकिन राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने, उनके सलाहकारों ने जो उनको सलाह दी उसको लेकर राहुल गांधी अब अड़ गए हैं कि वो या तो वो सही है या नरवणे गलत है या फिर पेंगुइन गलत है। तो उन्होंने अपने से हटाकर पुस्तक प्रकाशक और नरवणे की निष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए कि दोनों में से कोई एक गलत है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं गलत मुद्दा लेकर आ गया। 2023 का वो जिक्र कर रहे हैं कि 2023 में ये किताब अमेज़ॉन पर आ गई थी, इसका कवर पेज आ गया था और इसकी बिक्री भी शुरू हो गई थी। बिक्री से मतलब बुकिंग, क्योंकि प्रकाशन के पहले बुकिंग अमेज़ॉन पर हो जाती है। ISBN नंबर भी जो था वो भी पुस्तक के प्रकाशन के पहले मिल जाता है। अब ये मुद्दों को लेकर जब सदन के संचालक अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि अप्रकाशित पुस्तक पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, इस बात पर राहुल गांधी नाराज हो गए और जिस तरह से जगदीप धनखड़ उनके निशाने पर आए थे कांग्रेस के, अब ओम बिरला उनके निशाने पर हैं कि ओम बिरला को हटाया जाए। बात थी पुस्तक पर, सरकार पर, निशाने पर आ गए ओम बिरला। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि ये विषय कितना माने संविधान सम्मत है, कितना विधि सम्मत है और कितना व्यवहारिक है। आखिर क्या ओम बिरला इस पूरे मामले में गुनहगार हैं, उनको हटाया जाना चाहिए? विपक्षी दलों की या नेता प्रतिपक्ष की ये मांग कितनी जायज़ है? अक्सर अविश्वास के प्रस्ताव इसलिए आते हैं कि सरकार की कमियों को उजागर किया जाए, लेकिन इस लोकसभा में दो प्रस्ताव ऐसे आए। एक राज्यसभा के जो सभापति है, उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के खिलाफ आया था और अब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ। अगर सब गलत है, ऐसा नहीं होता है, अगर सब गलत है तो फिर हमको अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं, और जवाब में भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा वो उनकी बात सुनकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिस्टर नरवणे, ये देख लीजिए प्लीज। मनोज नरवणे जी, इट्स अ ट्वीट दैट सेज, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग। आइदर मिस्टर नरवणे इज लाइंग एंड आई बिलीव द आर्मी चीफ, okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. कि जनरल नरवणे की जो आत्मकथा है उसका अभी तक कोई प्रकाशन नहीं हुआ है, किसी भी फॉर्मेट में, या प्रिंट में या डिजिटल में। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मेमोयर्स के प्रकाशित करने का कॉपीराइट उन्हीं का है। अतः जो इसको घुमाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, उन्होंने कहा है कि ये कॉपीराइट का वायलेशन है और हम इसके लिए उचित कार्रवाई भी कानून में करेंगे। और राहुल गांधी ने फिर देश के सामने झूठ फैलाया है। जिस किताब को घुमा रहे थे वो किताब फर्जी है, वो किताब छपी नहीं है। तो जो किताब छपी नहीं है, जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष सदन में खुद कह रहा है कि अनपब्लिश्ड बुक कुछ गली मोहल्ले के राइटर ने, ऑथर ने लिखी है, वो लिखी है देश के सेनाध्यक्ष ने, उसका प्रकाशन भी नहीं हुआ है। ना तो सेनाध्यक्ष ने कहा कि मैंने वो किताब जारी की है, ना प्रकाशक ने कहा कि हमने उसकी कुछ चीज़ें लीकेज की है और जारी की है। लेकिन राहुल गांधी के हाथ अगर वो लग गई है तो बस अब वो कह सकते हैं कि सुरखाव के पर हैं, अब उस पर तो बात होनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार और भी कहा था, जब इसी पे उन्होंने आरोप लगाए थे, SIR पर आरोप लगाए थे, तब इसी ने कहा था कि SIR में गड़बड़ी हो तो आप शपथ पत्र दीजिए। राहुल गांधी ने कहा था कि शपथ पत्र क्या दे, हमने जो कहा बस उसी को शपथ पत्र मान लीजिए। तो जब हमारा वाकई ही शपथ पत्र है तो हम संविधान और कानून से ऊपर तो नहीं है
यही भाव उनको इस पूरे मामले में, इस पूरे बखेड़े में केंद्र में लाए हुए हैं कि किताब में नरवरे साहब ने कहा कि इसको आप खरीदिए, अमेज़ॉन पर इसकी सूचना आ गई है, अमेज़ॉन पर इसका फ़ोटो आ गया है, ISBN के नंबर इसको मिल गए हैं। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये सब हो सकता है, और इसके बाद भी अगर किताब की पुस्तक पर ऑनलाइन बुकिंग हो गई है और बुकिंग के बाद अगर प्रकाशक या ऑथर में कोई दिक्कत होती है तो वो उस पुस्तक को नहीं देंगे, उसका प्रकाशन नहीं कर सकते हैं, और जो लोगों ने किताब बुक की है उसकी धनराशि प्रकाशक लौटा देता है। सिर्फ ISBN का नंबर मिलने से किताब प्रकाशित नहीं मानी जाती, क्योंकि प्रकाशन के पूर्व नंबर मिल जाता है, और प्रकाशन के पहले उसकी विज्ञापन के लिए कवर पेज और प्रूफ रीडिंग के लिए वो किताब एक तरह से छपने के लिए किताब की शक्ल में वो पांडुलिपि दी जाती है प्रकाशक को। ये कहीं षड्यंत्रपूर्वक किसी के हाथ लगी और उस षड्यंत्र में लोग शामिल हो गए। उसमें मैं कहूँगा कि उस षड्यंत्र में नेता प्रतिपक्ष भी जाने अनजाने शामिल हो गए, और अब वो उनका अनजानापन इसलिए खत्म है क्योंकि वो उसकी जिद पर अड़ गए। सच्चाई जानने के बाद भी FIR हो रही है, कानूनी कार्रवाई होगी, वो सब अलग है, लेकिन विक्टिम कार्ड इसके जरिए भी खेला जा सकता है कि मैंने तो सिर्फ किताब का जिक्र किया था, मुझ पर मुकदमा दर्ज हो गया, मेरी गिरफ्तारी हो रही है। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव AP सिंह साहब, जो इन दिनों मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। सिंह साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, हमारे साथ हमारे जो बैठे हैं पैनलिस्ट स्टूडियो में, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हैं, प्रकाश सक्सेना जी हैं पत्रकार साथी हमारे, और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी हैं। आपसे हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है ये कितना कानूनी है, कितना संवैधानिक या जो संसदीय मर्यादा होती है उसके हिसाब से उसके अनुरूप है, या ये किसी किस्म का कदाचार भी इसमें आता है, क्योंकि पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है। नरवरे साहब भी कह रहे हैं, पेंगुइन जो पुस्तक प्रकाशक है वो भी कह रहा है, और पुस्तक कहीं बाजार में है भी नहीं, और अगर वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध होने की बात थी तो वो वहाँ से हटा ली गई है, क्योंकि पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व अमेज़ॉन पर या किसी और पर हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रकाशित हो गई है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के निशाने पर ओम बिरला गए हैं, इसके पहले तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी थे। धनखड़ जी का जब इस्तीफा हुआ तो सारा प्रतिपक्ष उनके समर्थन में खड़ा हो गया था। कल तक जो उनको बहुत अपशब्द और हटाने की बात कर रहे थे, बिरला जी सज्जन, सीधे और हम कहेंगे कि बहुत ही शरीफ राजनेता हैं, उनको बेवजह घेरने की टारगेट पर आ गए। मामला सरकार का था, रक्षा विभाग का था, चीन बॉर्डर पर था, नरवणे की पुस्तक थी और निशाने पर आ गए ओम बिरला जी। ऐसा लग रहा है कि चीन के टैंकों ने तो निशाना नहीं बनाया था हमारी सीमा को, लेकिन राहुल गांधी ओम बिरला को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। आपकी राय कितना तर्कसंगत है, कितना न्यायसंगत है और कितना संसदीय कार्यों के सम्मत है? देखिए, आपने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। देखिए, ये मुद्दे तो जब आएंगे, जब वो जो उन्होंने नोटिस दिया है, तो पहला तो क्या है, ये जो हमारे संविधान में प्रावधान है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कोई भी अविश्वास संकल्प ला सकता है, वो उनको हटाने के लिए संकल्प के रूप में प्रस्ताव आता है जी। तो उस प्रस्ताव में क्या उन्होंने इस तरह का उल्लेख किया है कि क्या वो किस पुस्तक के आधार पर लाना चाह रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक उन्होंने उसके संबंध में कोई अगर आरोप लगाए हैं, तब वो क्लियर होगा कि क्या अपोजिशन चाहते हैं, कि किस मुद्दे पर वो सदन में चर्चा चाहते हैं, जिसके कारण से वो ये संकल्प माननीय लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध लाए। संविधान के अनुच्छेद 179 में प्रोविजन है कि कोई भी सदस्य ये प्रस्ताव ला सकता है और 14 उसको देनी होती है। उसके बाद जो है फिर सदन में उसकी प्रक्रिया है, उसको रखा जाता है। अगर 50 से अधिक सदस्य उस संकल्प के पक्ष में खड़े होते हैं तो ये माना जाता है कि वो संकल्प की सूचना को स्वीकार किया जा सकता है। विभिन्न पहलुओं पर विचार करके फिर अध्यक्ष जी या जो भी उस समय आसंदी पर विराजमान है, उपाध्यक्ष या कोई और सभापति, वो इस पर उपयुक्त निर्णय लेते हैं कि हाँ, ये नियमों के अनुसार प्राप्त हुई है सूचना, और इसको फिर चर्चा में सदन में या लोकसभा में रखा जा सकता है। तो उसके बाद फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो पहले तो इसी मुद्दे पर विचार लोकसभा सचिवालय करेगा, और जो पीठासीन अधिकारी वो करेंगे कि ये नियम प्रक्रिया के हिसाब से क्या एक ही प्रश्न पर आया है संकल्प के नहीं आया, क्योंकि उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर इसमें शामिल करके आरोप उसमें लगाए हुए हैं। तो ये सारे पहलू अगर जब प्रकाश में आएंगे, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। और बाकी जो चीज आप कह रहे हैं पुस्तक की, वो
दोनों पक्षों के लोग वहां तर्क रखेंगे, निश्चित तौर पर उसमें कानूनी पहलू भी शामिल हो गया है और विभिन्न जो प्रोविजंस हैं हमारे रूल्स और प्रोसीजर का लोकसभा के, उसके तहत भी उस पर विचार किया जाएगा, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्या अप्रकाशित पुस्तक पर सदन में चर्चा हो सकती है जिसका संबंध रक्षा से हो, देश की सीमा रक्षा से हो, रक्षा विभाग से हो, रक्षा मंत्रालय से हो? ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सदन में इस बात को लेकर भी चिंता थी कि जिस बात पर राहुल गांधी चर्चा करना चाहते हैं वो देश की सीमा से जुड़ा मामला है, सेना से जुड़ा मामला है, और पुस्तक भी अप्रकाशित है। पुस्तक के लेखक ने भी कहा कि प्रकाशित नहीं हुई है, मुद्रक ने भी कहा कि प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी के चूंकि हाथ में वो किताब आ गई है तो उसको प्रकाशित मान लिया जाए और ऐसा मानकर चर्चा की जाए। ये क्या, कौन सा माने इसमें नियम, कायदा, कानून लागू होता है? इस पर भी आपका हम विचार जानना चाहते हैं सिंह साहब। स्पष्ट किया है और दोनों तरफ से तर्क भी आए हुए हैं कि जब तक वो प्रकाशित नहीं हुई है तो उसके तथ्यों का प्रमाणीकरण या उसका पूरा कौन जिम्मेवारी लेगा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसलिए ये मुद्दा बाहर भी आ गया है। लेकिन क्या उन्होंने संकल्प में इस मुद्दे को शामिल किया है कि कोई और बिंदु शामिल किए हैं, ये थोड़ा सा विचार करने योग्य बिंदु है। हो सकता है ये केवल वो बाहरी उस पर बात कर रहे हो और उसमें कुछ संकल्प में कुछ उन्होंने कोई और बिंदु दिए हुए हों। इस समग्र रूप से फिर जब चीजें सामने आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जहां तक संकल्प को सूचना देने का प्रश्न है तो संविधान में प्रावधान किया गया है और उसमें माननीय सदस्य सदन की गरिमा के हिसाब से अपने पद और प्रतिष्ठा के मान को रखते हुए ही संविधान के प्रावधानों का उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि किसी के व्यक्तिगत बदला लेने की दृष्टि से या उस दृष्टि से। बिल्कुल, ये जरूर जो हमारे राजनेता हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि सदन की गरिमा और संविधान के प्रावधानों की, दोनों की गरिमा सुरक्षित रहे और सदन का जो बहुमूल्य समय है वो जो जनहित के, जन कल्याण के जो विषय हैं, जैसे बजट अभी आ रहा है, इन सभी मुद्दों पर जाए और बिना किसी उसके दूसरे विषयों पर वो विषयांतर ना हो। ये प्रयास सदन के जो। बिल्कुल सिंह साहब, एक सवाल मेरा और रहेगा, अगर आपके पास वक्त हो तो रुकिए, और अगर वक्त नहीं हो तो मैं उसको अभी जोड़कर आपसे पूछ लेना चाहता हूँ। समय हो तो मैं सोचता हूँ कि अगले दौर की बातचीत में जो 4-5 मिनट के बाद आपका क्रम आएगा, अगर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप है वक्त आपके पास? नहीं, हम तो बस। अच्छा, तो एक सवाल हमारे जो पैनल है उसकी तरफ से भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसा भी संभव है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष की जो गतिविधियां हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जो सदन के आसंदी के प्रति उनका मान अपमान का जो अंदाज होता है, जो उनकी भाषण शैली है, उसको लेकर कभी वैसे इतिहास में तो नहीं आया कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आया हो? क्या ये भी संभव है? इसको हम मजाक में भी ले सकते हो और गंभीरता से भी। आपकी राय बहुत संक्षिप्त में सिंह साहब। हाँ, फिर से बोलना पड़ेगा जी। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भी कोई प्रस्ताव आ सकता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष का जो व्यवहार सदन में है वो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, सदन के नियमों के अनुकूल नहीं है, वो आसंदी के आदेशों निर्देशों की अवहेलना करते हैं और सदन में जो उनका वक्तव्य होता है उसमें भी उनकी ज्यादातर पीठ आसंदी की तरफ होती है और वो आम सभा समझकर भाषण जैसा देते हैं। इस तरह के उनके आचरण पर, व्यवहार पर क्या सदन में अविश्वास प्रस्ताव कोई ला सकता है नेता प्रतिपक्ष को लेकर? अभी तो मुझे नहीं लगा कि भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो। आपकी छोटी सी इस पर टिप्पणी। सेंसर मोशन उसको कहते हैं, निंदा प्रस्ताव कहते हैं, वो ला सकते हैं जी किसी सदस्य के आचरण के संबंध में जी। वो तो लाया जा सकता है दूसरे सदस्यों के द्वारा। और एक सवाल जी, एक सवाल योगीराज जी भी आपसे करना चाह रहे हैं। सर, एक छोटा सा सवाल है। अभी जैसे आपने कहा कि संकल्प में जो अविश्वास लेके आ रहे हैं वो शामिल है कि नहीं, चूंकि ये पूरा मसला ही किताब की वजह से अध्यक्ष जी टारगेट पर है, तो ये तो स्वतः ही माना जाएगा कि इसमें वो संकल्प मतलब किताब का इश्यू शामिल है जी, क्योंकि पूरा बखेड़ा ही उसकी वजह से हुआ है। अगर उसमें शामिल होगा तो फिर वो स्वीकार ही नहीं होगा, क्योंकि वो मुद्दा ऐसा बन गया है जी कि जो वो संकल्प स्वीकार किया जाएगा वो उन पे स्वीकार किया जाएगा और नियमानुसार जो विषय सदन में चर्चा योग्य हैं। जी, चलिए आपने इसको साफ कर दिया कि अगर ये मुद्दा जुड़ा तो वैसे ही ये प्रस्ताव अस्वीकार हो सकता है क्योंकि इस पर सदन में अध्यक्ष की व्यवस्था आ गई है। ऐसी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही आपने इसको। जी, तो चलिए आपका बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। IND24 आपको साधुवाद करता है। योगीराज जी,
चर्चा का अब वक्त हमारे पास कम बचा। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमने एपी सिंह साहब से पूछ ली हैं। आपकी राय की इस पूरे मामले में जो सदन के भीतर सब कुछ चल रहा है, जब से ये सदन समवेत हुआ है, यानी जब से सदस्यों ने शपथ ली है इस लोकसभा की हम बात करें, तब से पहले दिन से लग रहा है कि गड़बड़ियाँ होंगी। उसको लेकर प्रतिपक्षी, पूरे समूचे प्रतिपक्षी हम बात नहीं करते, लेकिन लोकसभा में आप अध्यक्ष से नाराज हैं, राज्यसभा में आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से नाराज हैं, तो आखिर ये नाराजगी की वजह आसंदी के प्रमुख है वो है या उनका खुद का आचरण है? आपकी इस पर राय? देखिए, इस पूरे मामलों में राहुल गांधी पूरी तरह एक्सपोज हो गए। एक तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा मैटर नहीं था कि इसके लेके आप 6-7 दिन संसद की कार्यवाही को ठप कर दें आप, और बिल्कुल एक ही बात पर अड़े रहें जिसका कि कोई बेसलेस, इसका कोई आधार नहीं, कोई इसकी फैक्ट नहीं, कोई एक्ट नहीं उसको लेकर, और लोग उनको बार बार समझा रहे हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। और बात इतनी तक बढ़ गई कि इन्होंने 7 महिला सांसद भेज दी प्रधानमंत्री की कुर्सी के चारों तरफ। ये बहुत गंभीर कृत्य किया राहुल गांधी ने। और अब चूंकि इस पूरी पुस्तक को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि राहुल गांधी से पूछताछ की जाए, राहुल गांधी पर मुकदमा और इनको एक कानूनी दाव पेच का सामना करना पड़े। जी, सवाल ये है कि आप कांग्रेस, मतलब इतनी बड़ी पार्टी की आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन है आप पूरे सदन के, और इतनी छोटी सी बात को लेकर आप पूरी संसद की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। आपका इंटेंशन अब साफ हो गया कि आप, पुस्तक तो एक बहाना था, आप एक अलग ही कोई कारनामा संसद के अंदर करना चाह रहे थे, वो अब पूरा का पूरा क्लियर हो गया। आप देखिए 3 पार्ट हैं इसमें, उस नरवणे जी और वो जो पेंगुइन प्रकाशक है और सरकार। प्रकाशक ने क्लियर मना कर दिया, नरवणे जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब तो सवाल ये कि किताब इनके पास आई कहाँ से, अमेजन। और अब आप देखिए कि राहुल गांधी डिफेंसिंग मोड में कैसे आए। उन्होंने अपने पक्ष में क्या तर्क दिया कि साहब वो अमेजोन पे उपलब्ध थी, वो अमेजोन का भी हाल आपने बता दिया। वो तो प्रकाशन के पूर्व अमेजोन पे पब्लिसिटी के लिए हर पुस्तक आ जाती है, जैसे पिक्चर रिलीज होने के पहले आ जाती है कि आप अपना टिकट बुक अभी से प्रारंभ कर लें। कोई शो हम आयोजित करते हैं, उसका एडवांस में आप बुकिंग करके आप ले सकते हैं, ठीक वैसा ही हुआ। अब आपको ये कहना पड़ा राहुल गांधी को कि मैंने इस आधार पर कहा, इसका मतलब आपके पास कोई प्रमाण नहीं था। ये एक गंभीर कृत्य राहुल गांधी ने किया है, और इन छोटे मसलों को बहुत निचले स्तर पर सुलझा लेना चाहिए था। ये बहुत बड़ा मैटर कर दिया। 6-7 दिन आपने पूरे देश को, विपक्ष सत्ता पक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि आपने बंधक बनाए रखा। बिल्कुल। और अब जो अविश्वास प्रस्ताव लाए, आप ये देखिए कितने हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। 230 के आसपास मेंबर है इनके पास। अविश्वास प्रस्ताव पे मात्र 115 या 18 लोगों के दस्तखत। बिल्कुल, ये बहुत सारी बातें हैं। गैर जिम्मेदारी भी इसमें झलकती है, प्रतिपक्षी, खासतौर से नेता प्रतिपक्षी। हम जजमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी के नाते जो चीज़ें निकल के आ रही हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। प्रकाश जी, एक तो सदन में बात आई थी कि कांग्रेस को एक अबोध बालक ने बंधक बना रखा है, उसको, कांग्रेस को उससे मुक्त कराइए। यहाँ तक ठीक था, कांग्रेस उनकी पार्टी, वो बंधक बनाए नहीं बनाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सदन को भी बंधक बना लिया है। हम चर्चा नहीं होने देंगे, आप विरोध दर्ज कराएं, लेकिन सदन की कार्रवाई को रोक देना ये तो असंवैधानिक नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य है। आप विरोध कर सकते हैं, कुछ देर के लिए उसको रोक सकते हैं कार्रवाई को, विश्वास माने जो चीज़ चल रही है, लेकिन आप उसको चलने नहीं देंगे, ये तो अपराध है। मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें जो अभी और चर्चा में आएंगी। आपकी राय? सदन को बंधक बनाना, सदन की कार्रवाई को लगातार रोककर आपराधिक कृत्य करना, और सत्ता पक्ष के पास विपक्ष की महिला सांसदों को भेजकर एक तरह से, जो ओम बिरला ने, मुझे लगता है कि ओम बिरला इसलिए भी टारगेट पर है कि ओम बिरला ने विपक्ष की उस नीति को, उस षड्यंत्र को खत्म कर दिया, प्रधानमंत्री को ये संदेश देकर कि आप सदन में मत आइए अपना बजट भाषण पर उत्तर देने के लिए, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसके चलते भी ओम बिरला नेता प्रतिपक्ष के टारगेट पर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी इस पूरी योजना को विफल कर दिया। आपकी इस पर टिप्पणी? देखिए, ये जो आप अपन उसको आपराधिक कृत्य इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वो डिसाइड करने का अधिकार हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये अलग बात है। हाँ, लेकिन ये अपराध जैसा है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज के प्रसारण को रोकेंगे, रास्ते को रोकेंगे, तो सदन की कार्रवाई को रोकेंगे। आम भाषा की बात कर रहा हूं मैं, संसदीय जो नीति की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि वो कुछ देर के लिए स्थगित करना अलग बात है, 1 दिन 2 दिन आप चलने नहीं दे रहे हैं, ये आपराधिक कृत्य हम आम भाषा में बात कर रहे हैं। जी सर, यूपीए सरकार थी तब भी ऐसे संसद को ठप रखा जा चुका है, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। मनमोहन सिंह जी तो 2014 में
खड़े थे और उनके पास जो आंध्र प्रदेश जो विधेयक आया था, जब राज्यों का मैं समझ गया, पुनर्गठन विधेयक, ये विषय कई बार आया है। हाँ, तो लेकिन मेरा मतलब ये लेकिन है- प्रकाश जी, वो विषय अलग था। वो विषय बहुत गंभीर थे, हजारों अरबों रुपए के घोटाले के आरोप थे, सीएजी की रिपोर्ट थी। यहाँ तो ना पुस्तक है, ना पुस्तक का प्रकाशक कह रहा है, ना प्रकाशक खुद कह रहा है, और आप सूत ना कपास और जुलाई में लट्ठम लट्ठा, और सदन को आपने लगातार बंद कर दिया। ये बात जी, इसलिए मैं आपराधिक वो कृत्य जो की बात- मामला था आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पे वहां के लोगों ने किया था, वो जो मनमोहन सिंह जी पे कागज फाड़ के फेंके थे और घेर लिया था। तो बात वो नहीं है। अब हम मुख्य चीज ये है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया, जो आप बात कर रहे थे, वो उसमें तकनीकी रूप से आप देखें तो उसमें जो कारण दिए गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, 8 जो सांसदों को सस्पेंड करके रखा 3 फरवरी से पूरे सत्र में लेकर, और ऐसे 2-3 और बिंदु भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो इन बिंदुओं पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसमें किताब को मुद्दा नहीं बनाया गया है। अब जहां तक रही किताब की बात, तो उस डिबेट को उस समय मैं देख रहा था जब चल रही थी लोकसभा में, तो उन्होंने वो बोलने की कोशिश की, तो उस पर रोका गया कि किताब अभी पब्लिश नहीं है, वो ऑथेंटिकेट करने को तैयार थे। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये जो कारवां मैगजीन में जो छपा है उसके आधार पर वो तो पब्लिश हुई थी, तो उन्होंने उसको बेस बनाया था, तो उनको बोलने नहीं दिया गया। ये अलग विषय है। तो विषय इन चीजों पर आएगा। एफआईआर आज यदि आप देखें, जो मंत्री जी बोल रहे थे, केंद्रीय मंत्री जी, वो भी कह रहे थे कॉपीराइट एक्ट, पेंगुइन ने कॉपीराइट एक्ट की, क्योंकि उसका नुकसान हुआ कि जो पीडीएफ जो रिलीज हुई है उस पे मैंने खुद उस दिन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाकर देखा, रेटिंग डली थी 5/5। तो वो रेटिंग कैसे आई होगी, जांच का विषय है, चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और एफआईआर दर्ज हुई है तो जांच के घेरे में तो सब आएंगे। इवन जो मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पे जो डिबेट चल रही थी, वो लोग जब वो पीडीएफ फाइल की बात कर रहे थे, वो तक डर रहे थे कहीं उन तक जांच ना पहुंच जाए, क्योंकि अभी सोर्स तक जाएगी कि वो लीक कहां से हुई। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहां सरकार की भी लापरवाही है। जैसे ही सदन में मामला उठा था, या तो अभी आपने परमिट नहीं किया, कारवां ने छापा तो तुरंत उस पर एफआईआर दर्ज होना था। यदि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है तो कारवां पे वो कैसे गए? जो उद्धरण छपे कारवां ने, वो कहां से लिए? तो वो चूंकि वो पब्लिश हो गई कारवां, तो पब्लिक तो हो चुकी थी। मैं इस पर छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जब फिल्म कोई आती है तो उसका ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर, तो अगर कुछ अंश आ गए हैं तो वो किताब नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि सदन के बाहर जो भी कुछ हो रहा है, सदन के भीतर एक अलग दुनिया होती है, और उसका माई बाप, मुखिया, सब कुछ लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो सदन के अध्यक्ष ने कहा कि इस पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये अप्रकाशित पुस्तक है। फिर आप उसको अलग एंगल से, इस एंगल से, उस एंगल से, उसकी जिद पर लगा और कहा कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो सदन के नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार है कि हमको आसंदी की बात नहीं मानना, और उस अगर आसंदी कह रहा है तो हम सदन को नहीं चलने देंगे, और लगातार ऐसे मुद्दे पर जिस पर प्रकाशित भी नहीं हुई है, खुद लेखक कह रहा है कि प्रकाशित नहीं हुई है, ऑथर कह रहा है कि नहीं हुई है, और जो आपने कहा कि उस पर रेटिंग की बात है, तो जब कुछ अंश डाले जाते हैं तो उसी को देख के रेटिंग मिल जाती है। उस रेटिंग तो मिल सकती है, लेकिन ISBN नंबर भी मिल सकता है, मैंने जिक्र किया। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर अब चीज़ें आएंगी, क्योंकि जिस ढंग से हवा में बात हो रही थी, राहुल गांधी राठी जी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, हवाई हो जाता है, फुस हो जाता है। तो बम फोड़ने की बात करने से लेकर अब वो इस किताब को लेकर आई, ये भी फुस हो गई है। तो सवाल ये नहीं कि ये फुस हुई है, सवाल है कि आपने सदन को चलने नहीं दिया, और आपकी जिद से नहीं चलने दिया। तो सदन किसी की जिद पर नहीं चलेगा, सदन तो लोकसभा अध्यक्ष की मर्जी से चलेगा, क्योंकि सदन के मालिक वही है। आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पर। सदन लोकसभा अध्यक्ष की मर्जी से भी नहीं चलेगा, सदन चलेगा सदन के नियम कायदे से। तो चाहे सदन वो लोकसभा अध्यक्ष तो उसी नियम कायदे की बात करेगा जी, ना, तो वो इसलिए अपना सदन कायदा तो चलेगा लेकर नहीं आएगा। संविधान और भारत के संविधान नियम कायदे से। आप शब्दों पर मत जाइए। अध्यक्ष का चलने का मतलब है कि अध्यक्ष तो कायदे से चलाएगा ना। अगर कोई जज फैसला करता है तो संविधान की, कानून की किताब से करता है, तो फैसला तो अध्यक्ष की मर्जी से आएगा ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। नहीं, बिल्कुल आपका तात्पर्य सही है। तो अध्यक्ष का निर्णय जरूरी नहीं है कि जो भी वो निर्णय लेते हैं वो 100% नियम के अनुसार हो, सही हो। तो हो सकता है, लेकिन जो बात करी जा रही है, जो अविश्वास प्रस्ताव की बात करी जा रही है, उसमें नेता प्रतिपक्ष के दस्तखत नहीं है, और बिना नेता प्रतिपक्ष के दस्तखत के कुछ सांसदों द्वारा। अब यही रणछोड़ दास की बात होती है कि हम बातें बड़ी बड़ी करेंगे, मौका आएगा तो साइन भी नहीं करेंगे, मौका आएगा तो शपथ पत्र भी नहीं देंगे, और हाइड्रोजन बम और एटम बम फोड़ेंगे और सदन को चलने नहीं देंगे। इसी के लिए मैंने चर्चा में कहा था कि क्या नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार को लेकर भी कोई निंदा प्रस्ताव आ सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में
ये चीज़ें भी हमको देखने को मिलेगी। चर्चा चूंकि समय कम था, लेकिन हमने विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव और मानवाधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष की बात, चूंकि वो कानूनी जानकार भी हैं और सदन की कार्रवाई के भी जानकार, उनसे पूछा। आप सबकी भी इसमें राय आ गई है। समय की कमी है, मैं इस चर्चा को यही रोकता हूँ। चारों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। AP सिंह साहब का भी धन्यवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद, प्रकाश जी आपका बहुत साधुवाद, और कमल जी आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज इतना ही। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।